आज की बड़ी खबर दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बहुत ही अहम अपडेट सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब ये फाइनल कर दिया है कि पीएम आवास योजना की पहली किस्त 2026 के पहले ही महीने में जारी की जाएगी, यानी इसी महीने लाभार्थियों के खाते में पैसा आने वाला है। इस फैसले से उन लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलने वाली है जो लंबे समय से अपने पक्के घर का सपना देख रहे थे। अगर आप पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं और इस महीने पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आगे पीछे मत कीजिए, क्योंकि जो तारीख अभी चर्चा में चल रही है वह सरकार ने तय नहीं की है और इसी वजह से पूरा वीडियो आखिरी सेकंड तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज देश के करोड़ों लोगों के मन में यही सवाल घूम रहा है कि आखिर पहली किस्त आएगी या नहीं, और अगर आएगी तो कब आएगी। और इसी बेचैनी के बीच कुछ ऐसे संकेत सामने आए हैं जिन पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन यही संकेत तय करते हैं कि किसके खाते में पैसा पहले पहुंचेगा और किसे इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि पीएम आवास योजना सिर्फ घर बनाने की योजना नहीं है, बल्कि यह सरकार की तरफ से दिया गया वो भरोसा है जो गरीब और मध्यम वर्ग के सपनों से जुड़ा है। लेकिन इस भरोसे के साथ कुछ जरूरी नियम और प्रक्रियाएं भी जुड़ी हैं, जिन पर अगर जरा सी भी चूक हो गई तो किस्त रुक सकती है। और यही वजह है कि हर साल लाखों लोग पात्र होने के बावजूद पीछे रह जाते हैं, क्योंकि सरकारी सिस्टम में वही फाइल आगे बढ़ती है जो शुरू से अंत तक पूरी तरह साफ होती है। और इस समय जमीनी स्तर से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जिन लाभार्थियों के दस्तावेज बिना किसी आपत्ति के स्वीकृत हो चुके हैं और जिनके बैंक रिकॉर्ड में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है, उन्हीं की फाइलें तेजी से अंतिम चरण तक पहुंची हैं और इसी कारण पहली किस्त की प्रक्रिया निर्णायक मोड़ पर है। लेकिन यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि बहुत से लोग मान लेते हैं कि पैसा भेजा गया तो अपने आप खाते में आ जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि पैसा भेजे जाने के बाद भी वह खाते में पहुंचने से पहले ही वापस लौट सकता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है बैंक अकाउंट से जुड़ी छोटी लेकिन खतरनाक चूक, जिनके बारे में लोग समय रहते नहीं सोचते और बाद में पछताते हैं, क्योंकि कई मामलों में देखा गया है कि ये सिर्फ नाम की स्पेलिंग में फर्क या खाते की स्थिति सही न होने के कारण किस्त अटक जाती है और जब तक सुधार होता है तब तक अगला चरण निकल जाता है। और अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर वो हिस्सा आता है जिसके लिए आप यहाँ तक रुके हुए हैं, क्योंकि जमीनी संकेतों के आधार पर पहली किस्त इसी महीने के अंतिम सप्ताह के आसपास भेजी जा सकती है। लेकिन यह तारीख सरकार ने तय नहीं की है और इसी वजह से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और इसके बाद अगर दोस्तों तुम भी अपना नाम पीएम आवास योजना की लिस्ट में चेक कराना चाहते हो तो नीचे कमेंट में अपना पूरा नाम, अपने गांव का नाम और अपने जिले का नाम साफ साफ लिख दीजिए। हमारी टीम चेक करके आपको बता देगी, इसलिए सही जानकारी लिखना जरूरी है ताकि जांच में कोई देरी ना हो और आप सही समय पर स्थिति जान सके। और इस पूरे मामले में सबसे जरूरी बात यह समझना है कि किसी भी अफवाह या अधूरी जानकारी के आधार पर फैसला लेना नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि कई लोग बिना पूरी जानकारी के मान लेते हैं कि उनका पैसा पक्का आ रहा है और बाद में जब तय समय पर कुछ नहीं होता तो निराशा बढ़ जाती है। इसलिए हर अपडेट को ध्यान से समझना और सही संदर्भ में देखना जरूरी है, क्योंकि पीएम आवास योजना से जुड़ी हर प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है और हर चरण पूरा होने के बाद ही अगला कदम लिया जाता है। और इसी कारण कुछ लोगों को पहले लाभ मिलता है और कुछ को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। और यह इंतजार तभी कम हो सकता है जब आपकी फाइल में कोई रुकावट न हो और आपके रिकॉर्ड पूरी तरह साफ हो। इसलिए वीडियो के आखिर में एक बार फिर याद दिला देना जरूरी है कि यह तारीख सरकार ने तय नहीं की है, बल्कि जमीनी संकेतों पर आधारित है और अंतिम फैसला हमेशा आधिकारिक प्रक्रिया के बाद ही होता है। और इसी के साथ अगर दोस्तों तुम भी अपना नाम पीएम आवास योजना की लिस्ट में चेक कराना चाहते हो तो नीचे कमेंट में अपना पूरा नाम, अपने गांव का नाम और अपने जिले का नाम साफ साफ लिख दीजिए। हमारी टीम उपलब्ध जानकारी के आधार पर चेक करके आपको स्थिति बता देगी ताकि आपको बार बार चिंता न करनी पड़े और सही समय पर सही जानकारी मिल सके। और अब इस बात को और गहराई से समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि पीएम आवास योजना में देरी या इंतजार सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे पूरा एक सिस्टम काम करता है जिसमें जमीनी सत्यापन से लेकर रिकॉर्ड मिलान तक कई चरण होते हैं और हर चरण में थोड़ा थोड़ा समय लगता है। इसलिए कई बार लोग जल्दबाजी में गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं और सोच लेते हैं कि उनका नाम हटा दिया गया है, जबकि असल में उनकी फाइल अभी प्रक्रिया में होती है।
और यही वजह है कि धैर्य रखना उतना ही जरूरी है जितना सतर्क रहना, क्योंकि जिन लोगों ने पहले भी सरकारी योजनाओं का लाभ लिया है वे जानते हैं कि अंतिम समय में ही सबसे ज्यादा हलचल होती है और इसी दौरान सबसे ज्यादा गलतफहमियां भी फैलती है। इसलिए किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा करने से पहले पूरी स्थिति को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार एक ही गांव में किसी को पैसा दिख जाता है और किसी को नहीं दिखता तो लोग तुलना करने लगते हैं, जबकि दोनों की फाइल की स्थिति अलग अलग होती है और यही फर्क तय करता है कि भुगतान किस क्रम में होगा। और इसी बीच कुछ लोग यह भी मान लेते हैं कि अगर इस महीने पैसा नहीं आया तो अब कभी नहीं आएगा, जबकि सच्चाई यह है कि कई मामलों में भुगतान चरणबद्ध तरीके से होता है और पहला चरण निकलने के बाद भी अगला चरण खुला रहता है। और यही कारण है कि उम्मीद बनाए रखना और सही जानकारी पर टिके रहना जरूरी होता है। और इसी वीडियो का मकसद भी यही है कि आपको भ्रम से दूर रखा जाए और वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाए, ताकि आप बेवजह तनाव में न आए, क्योंकि तनाव लेने से न तो प्रक्रिया तेज होती है और न ही सिस्टम बदलता है, बल्कि सही समय पर सही जानकारी रखना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। और अब एक बार फिर दोहरा देना जरूरी है कि जो तारीख चर्चा में है वह सरकार ने तय नहीं की है, बल्कि जमीनी संकेतों और संभावनाओं पर आधारित है और अंतिम निर्णय हमेशा आधिकारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आता है। इसलिए किसी भी YouTube वीडियो या सोशल पोस्ट पर आंख बंद करके भरोसा न करें, बल्कि तथ्यों को समझें और स्थिति को शांत दिमाग से देखें। और इसी क्रम में अगर दोस्तों तुम भी अपना नाम PM आवास योजना की लिस्ट में चेक कराना चाहते हो तो नीचे कमेंट में अपना पूरा नाम, अपने गांव का नाम और अपने जिले का नाम साफ साफ लिख दीजिए। हमारी टीम उपलब्ध जानकारी के आधार पर चेक करके आपको स्थिति बता देगी, ताकि आपको बार बार इधर उधर भटकना न पड़े और सही समय पर सही जानकारी मिल सके। और यही वजह है कि इस वीडियो को अंत तक देखना और समझना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है।